हेलो स्टूडेंट्स, भागलपुर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग एक नया चैप्टर देखने वाले हैं जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस। निम्मी का पीडीएफ जो हम लोग सिलसिलेवार से करते जा रहे हैं उसी में एक नया चैप्टर है आज आपके लिए प्रॉफिट लॉस, जिसका हिंदी है लाभ और हानि। यह चैप्टर काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि आपके आईटीआई में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें इसका वेटेज 4 to 5 क्वेश्चन का है। मतलब 4 से 5 क्वेश्चन है जो कि आपके आईटीआई में प्रॉफिट एंड लॉस से पूछे जाएंगे। कुछ डायरेक्ट फार्मूला बेस्ड और कुछ आपको क्वेश्चन होगा जो बनाना होगा, जिसमें आपको सॉल्व करके इसका वैल्यू निकालना होगा। आज हम लोग उसी चैप्टर के बारे में देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा बेसिक आपको डिस्कस करेंगे और बाद में उसका न्यूमेरिकल वगैरह भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो आप लोग के लिए अलग अलग सीरीज में आते जा रहा है। हम लोग अलजेब्रा देख चुके हैं, उसी कड़ी में हम लोग पहला चैप्टर फ्रिक्शन देखे थे और हीट एंड ट्रीटमेंट देखें। तो आप सभी को ये सब वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि धीरे धीरे इसका रीच और भी लोगों तक पहुंचे जो भी इस आईटीआई में कहीं पे भी ग्लोबली जहां पे भी आईटीआई का पढ़ाई होता है वहां के हर एक स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिल सके। तो इसे आप लोग शेयर किया कीजिए ताकि लोगों को पता चले कि ऐसा कुछ भी है जो हमारे लिए बनाया जा रहा है। तो हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रॉफिट एंड लॉस, उसके बारे में बताएंगे और क्वेश्चन को देखते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि 191 में आपको दिखेगा। प्रॉफिट एंड लॉस का पहला क्वेश्चन 191 क्वेश्चन है, व्हाट इज डिस्काउंट? इनमें से छूट क्या होता है ये आपको डिफाइन करना है। 4 आपके पास ऑप्शन है। तो बोला गया है इसमें जो आपका सी नंबर है वो सही आंसर है। इसको थोड़ा सा हिंदी में बतला देते हैं। द रिडक्शन गिवन टू द सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट। ठीक है, आपको इस चैप्टर में 3-4 नाम देखने को मिलेगा। पहला तो डिस्काउंट जो आप देख लिए, ठीक है, इसको अगर लिख दे तो ये हो गया डिस्काउंट का। दूसरा एक देखते हैं कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब होता है आपका जो आप खरीदे हैं, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य जिस दाम में आप किसी चीज को खरीदते हैं। दूसरा एक देखने को मिलेगा सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसका हिंदी है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिसमें आप किसी चीज को बेच रहे हैं। और आगे और जो भी कुछ टर्म्स आएगा तो वो बता देंगे। तो बोला गया व्हाट इज डिस्काउंट, इनमें से छूट क्या है। तो देखिए पहला है रिडक्शन गिवन टू सेलिंग प्राइस ऑफ ए प्रोडक्ट, कि कमी जो कि की जाती है विक्रय मूल्य में, उसे ही आप क्या बोलते हैं, छूट बोलते हैं। जैसे हम लोग दुकान में जाते हैं तो देखते हैं कि अगर अभी जैसे जैकेट खरीदने हमको जाना है तो मॉल में जब जाएंगे तो वहां लिखा हुआ रहता है कि 2000 रुपया प्राइस है और उस 2000 में बोला जाता है कि हमको 20% का वो डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट मतलब 20% वो कम कर रहा है हमको। 20% कम करेगा तो मेरा दाम हो जाएगा वो अप्रॉक्स 1600 रुपये। ठीक है, तो ये जो 1600 हो गया 2000 में से, इसका मतलब क्या हुआ, हमें कुछ ना कुछ उसमें छूट मिला। किस पे? जो उसका सेलिंग प्राइस था, ये इसका सेलिंग प्राइस था। इस सेलिंग प्राइस में 20% का आपको क्या दिया गया, डिस्काउंट दिया गया है। तभी हम पहुंचे हैं कहां पे, 1600 रुपये पे, जो कि नया एमआरपी बन के तैयार हुआ है इसका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर 191 का। बढ़िएगा 192 नंबर पे, व्हाट इज प्रॉफिट? इनमें से लाभ क्या है? प्रॉफिट मीन्स लाभ, ये सब शब्द तो आप लोग जानते ही हैं, और लॉस मीन्स हानि। तो इनमें से लाभ क्या है? तो लाभ कब होगा, जब आप किसी चीज को ज्यादा दाम पे बेचेंगे और कम दाम पे खरीदेंगे तभी लाभ होगा। तो अगर सेलिंग प्राइस किसी चीज का मतलब विक्रय मूल्य अगर कभी ज्यादा होगा क्रय मूल्य से तो ही आपका प्रॉफिट है, जो कि ए नंबर आपका सही आंसर है कि सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य समझने के लिए एग्जांपल है, अगर आप किसी सेलिंग प्राइस को शॉर्ट फॉर्म में S.P लिखा जाता है, सेलिंग प्राइस को S.P लिखा जाता है, और सीपी को, कॉस्ट प्राइस को C.P लिखा जाता है। ठीक है, तो अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 200 रुपये है और उसका कॉस्ट प्राइस है 150 रुपये, तो इसका मतलब है आप 200 रुपये में किसी चीज को बेच रहे हैं जबकि आप उसे खरीदे थे 150 रुपये में। तो यहाँ आपको प्रॉफिट हुआ है, मुनाफा हुआ है, क्योंकि आप 150 में खरीद के 200 में बेच रहे हैं, तो मुनाफा हुआ। कितने का मुनाफा हुआ है? तो 200 माइनस 150 जो निकल के आएगा कितना, 50। तो यहाँ सही आंसर हो जाएगा 192 का ए नंबर, क्योंकि यहाँ हमसे पूछा जा रहा है कि प्रॉफिट क्या, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। आइए क्वेश्चन नंबर 193 पे, व्हाट इज द टर्म इफ एन आर्टिकल इज परचेज्ड? अगर किसी वस्तु को खरीदा जाता है उसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो अगर किसी वस्तु को खरीदा जाता है तो हम लोग अभी बोले खरीदते हैं जब आप, तो क्या खरीदते हैं, करते हैं उसको, आप उसका बोलते हैं कॉस्ट प्राइस जब खरीदा गया। और जब आप उसे बेचेंगे तो वो क्या कहलाएगा, सेलिंग प्राइस। तो आप खरीदे हैं तो वो क्या कहलाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो सही आंसर है 193 का बी नंबर। आइए 194 पे,
व्हाट इज द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ एसपी? अभी हम लोग बोले थे एसपी का फुल फॉर्म क्या है? सेलिंग, पी से प्राइस, हिंदी में इसका विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। और इसी का दूसरा होता है जिसको बोलते हैं आप क्या? सीपी, जिसका फुल फॉर्म कॉस्ट प्राइस, जिसे आप बोलते हैं क्रय मूल्य। जिस दाम में आप किसी चीज को खरीदते हैं वो हो गया क्रय मूल्य, जिसमें आप बेचते हैं वो होता है विक्रय मूल्य। यहां एसपी का पूछा है तो इसका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। आइए 195 नंबर क्वेश्चन पे, व्हाट इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट? प्रॉफिट और लाभ और हानि को दर्शाने के लिए निम्न में से किस फॉर्म का प्रयोग किया जाता है? देखिए बहुत सारा होता है ना, शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं किसी शब्द को बोलने या बतलाने के लिए। तो यहाँ पे भी शॉर्ट फॉर्म प्रॉफिट एंड लॉस के लिए जो होता है वो होता है क्या? पी एंड एल, पी फॉर प्रॉफिट, एल फॉर लॉस, और ये सिंबल एंड का है तो पी एंड एल यहाँ दर्शाया जाता है। 195 का ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 196, व्हाट इज डिनोटेड एज आई? आई से आप किसे दर्शाते हैं? तो आई से देखिए यहाँ 4 टर्म्स अभी लिखेंगे। आई से आप दिखाते हैं इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट। आई जो है जिसको इंटरेस्ट बोलते हैं उसका हिंदी हो जाता है ब्याज। ठीक है, सुनते हैं हम लोग, इतना ब्याज लगा है पैसे का, 1000 लिए लेकिन दिए कितना? 1500, 500 रुपया ब्याज लग गया। और ब्याज जो लगता है उसके लिए कुछ दर तय किया जाता है कि इतना रुपया के, जैसे आप किसी से कर्जा लेने जाइएगा तो आप बोलिएगा हमको 1000 दो, तो वो बोलेगा 1000 देंगे, लेकिन हम 10% का आप पे क्या लगाएंगे? दर लगाएंगे। मतलब 10% के हिसाब से प्रति महीना वो आपका पैसा बढ़ते जाएगा। अगर हम 1000 लिए और प्रति महीना अगर बढ़ जाए, पहले महीने में 1010 हो जाएगा, दूसरे महीने में 1020 हो जाएगा। इसमें भी 2 चीज है, या तो कंपाउंडेड होगा या तो सिंपल इंटरेस्ट होगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट होगा मतलब साधारण ब्याज होगा तो हर एक महीना 10-10 रुपया बढ़ेगा, लेकिन वही अगर चक्रवृद्धि ब्याज होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, तो पहले महीने में 1000 का 1010 होगा, दूसरे महीने में 1000 पे तो लगेगा ही लगेगा, साथ ही साथ 10 रुपये पे भी आपको ब्याज देना होगा। तो ये जो देना होगा ब्याज वो कुछ ना कुछ दर होता है। तो आर से बोला जाता है रेट और इसका हिंदी है क्या? दर। इसके बाद एक और नाम आपको सुनने को मिलेगा, वो होगा पी, पी फॉर प्रिंसिपल, प्रिंसिपल। इसका हिंदी बोला जाता है मूलधन, मूलधन। मूलधन मतलब जितना आप रुपया लिए हैं या जितना रुपया आप दिए हैं किसी को शुरुआत में, बिना किसी ब्याज के, बिना किसी दर के। 1000 का आगे एग्जाम्पल आपके लिए लेते, 1000 आपका हो गया क्या? मूलधन। उस पर 5% का लगा दर, और उस पर जो आप ब्याज लेंगे 1 महीना बाद 1005 रुपया या 1050 रुपया, 5% होगा तो 1050 रुपया आप उससे लेंगे, वो आपका हो जाएगा ब्याज। तो आई को दर्शाया जाता है, वो बोला जाता है इंटरेस्ट के लिए। आइए क्वेश्चन नंबर 197 पे, हाउ द प्रिंसिपल। अभी देखिए हम लोग बोले थे हाउ द प्रिंसिपल इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। अगर साधारण ब्याज है तो वहां पे प्रिंसिपल को कैसे दर्शाया जाता है? तो प्रिंसिपल से पी। और याद रखिएगा ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, पी से प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के आगे का शब्द ले लिया गया, उसे बोल दिया गया प्रिंसिपल, जिसे आप बोलते हैं मूलधन। आई फॉर इंटरेस्ट, आर फॉर रेट, और देखिए एक एन भी शब्द आता है, एन फॉर होता है ईयर, समय, जितने समय के लिए आप लिए हैं, ईयर या बोलिए उसको टाइम। पैसा जब भी लगाया जाता है तो कुछ साल के लिए लगाया जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल, तो वो ईयर को दर्शाते हैं आप एन से। और जो 2 नाम अभी बोले थे सिंपल और कंपाउंड, सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज एस आई, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट जिसको बोलते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। इन सबको भी आगे देखेंगे हम लोग क्लास में, ऐसे इन सब चीज के बारे में हम लोग बता चुके हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 198 पे, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को अगर आपको निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो देखिए साधारण ब्याज को आप लिखते हैं S.I। इसके लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रिंसिपल, जिसको P से बोलते हैं, रेट जिसे R बोलते हैं, T जिसको समय बोलते हैं, अपॉन 100, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। देखिए कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एन सर आप अभी बताए थे ईयर के लिए, तो जब कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे वहां पे जब मान लो ईयर होगा वहां पे हम लोग एन का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अभी बताएंगे उसका भी फॉर्मूला, वहां पे एन देखने को मिलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म में। सिंपल इंटरेस्ट के टर्म में हमेशा P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। तो इसका सही आंसर जो होगा, सही आंसर क्वेश्चन नंबर, चलिए इसका सही आंसर देखिए मिल जाएगा आपको, ए नंबर ही है इसका सही आंसर 198 के लिए, P एन आर बाय 100। देखिए अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे एस आई के लिए, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, या अभी हम लोग देखे थे समय के लिए तो P इंटू टी के जगह पे
एन भी लग सकते हैं इंटू आर भी, लेकिन ये बहुत कम जगह आपको देखने को मिलेगा। अच्छे अच्छे राइटर का जब बुक देखिएगा, चाहे वो अरिहंत हो चाहे वो RS अग्रवाल बुक हो, इन सब जगह जो प्रयोग किया जाता है P इंटू आर इंटू टी बाई 100, लेकिन जो T है उसे N नाम से भी बोला जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं PNR अपॉन 100 बोलने में। सही आंसर हो जाएगा ए नंबर। आइए क्वेश्चन नंबर 199 199 बोला गया है इनमें से कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग किया जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट इफ कंपाउंडेड एनुअली। हर एक साल में अगर कोई कंपाउंड बढ़ते जाता है, जैसे आप 100 रुपया किसी से लिए हैं और आपका रेट जो है, ये तो हो गया आपका प्रिंसिपल अमाउंट, जो आपका रेट है अगर ये 10% का है तो पहले साल में जो आपको अमाउंट उसे देना होगा तो वो आपका बनेगा 110 रुपये एक साल में। लेकिन अगले साल जब आपको वही अमाउंट देना होगा तो 110 में से 100 का भी लगेगा और 10 पे भी 10% आपको देना होगा। ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट में। तो एनुअली के लिए आपसे पूछा गया कि कौन सा फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे एनुअली के लिए फॉर्मूला है, देखिए यहाँ पे सी नंबर, P 1 + R/100 अपॉन N। यहाँ P प्रिंसिपल है, R आपका रेट है, N आपका समय है, ठीक है। और दूसरा एक और फॉर्मूला होता है जो CI है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, वो इक्वल टू होता है किसके, जो आपका अमाउंट बन के तैयार हुआ है, जो आप प्रिंसिपल दिए थे। ठीक है, ब्याज तो वही होता है ना, जो आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज है, ये CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। ये क्या होता है, जो अमाउंट आप दिए, जैसे 1000 रुपया आप लिए थे किसी से, प्रिंसिपल अमाउंट 1000 रुपया, और आप उसको जो है बाद में जब आप लौटाने गए तो आप उसे लौटाए हैं मान लीजिए 1500 रुपया, तो 500 रुपया जो है आप उसको क्या दिए हैं, ब्याज दिए हैं। ठीक है, यही इसका तरीका होता है बनाने का। फॉर्मूला P 1 + R/100 अपॉन पे पावर N। तो 199 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 200 लिखिएगा, 200वां नंबर क्वेश्चन है, डबल सेंचुरी। हाउ द ईयर इज डिनोटेड इन सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। बोला गया कि साधारण ब्याज में वर्ष को किस नाम से दर्शाया जाता है। तो वर्ष के लिए हम लोग जानते हैं किसका प्रयोग करते हैं, N का। समय के लिए, वर्ष के लिए किसका प्रयोग, N का। तो 200 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 201 देखिए, हाउ द प्रॉफिट/गेन इज एक्सप्रेस। प्रॉफिट और गेन को कैसे दर्शाया जाता है। तो प्रॉफिट और गेन को दर्शाने के लिए जिसका प्रयोग करते हैं वो क्या होता है, प्रतिशत के रूप में। प्रॉफिट या गेन को प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 202 देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड लॉस परसेंट। अगर हानि प्रतिशत आपको ज्ञात करना है तो आप किस फॉर्मूले का प्रयोग करेंगे। तो लॉस परसेंट अगर हमको निकालना है तो इसके लिए आप प्रयोग कीजिएगा जो भी आपका लॉस हुआ है। लॉस कैसे होगा, तो जब आप किसी चीज़ को बेचेंगे कम दाम पे और खरीदेंगे ज़्यादा दाम पे तो आपका लॉस होगा। और लॉस का हमको पता कब चलेगा कि आपको ये लॉस हुआ है, तो जो आपका हमेशा जो क्रय मूल्य है उसी पे लॉस भी निकलता है और क्रय मूल्य पे ही आपका हानि और लाभ दोनों निकलता है। तो हमेशा ही नीचे में क्या होगा, CP ही होगा, क्योंकि हमको लाभ हुआ या हानि हुआ तभी पता चलेगा ना जब किसी चीज़ को आप खरीदे होंगे। मेरे को अगर मान लीजिए हम बोले 115 रुपया में हम किसी चीज़ को बेचे, पता चलेगा आपको कि लाभ हुआ या हानि हुआ, नहीं बता पाएंगे कि 115 में खरीदे हैं, लाभ है या हानि। तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक आपको ये नहीं बताया कि हम उस चीज़ को 100 रुपया में खरीदे थे। अगर आप 100 में खरीदे तो 115 में बेचे हैं तो लाभ हुआ, वही अगर वो 150 में आप खरीदते तो 115 में बेच देते तो हानि हो जाता। तो लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, हमेशा ही उसका निर्धारण कौन करता है, CP करता है। CP के सापेक्ष में ही आप लॉस को रखते हैं हमेशा, गुना 100। 100 इसलिए करते हैं ताकि वो परसेंटेज में निकल जाए हमको। तो लॉस बाय CP गुना 100, ये आपका फॉर्मूला है लॉस परसेंट निकालने का। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। आइए क्वेश्चन नंबर 203 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज प्रॉफिट। बोला गया कि कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य का फॉर्मूला क्या होगा अगर आपको प्रॉफिट हुआ है। तो व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस फॉर्मूला इफ देयर इज ए प्रॉफिट। अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो कॉस्ट प्राइस का क्या फॉर्मूला आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला हो जाएगा जो भी आपको प्रॉफिट हुआ है या उसका प्रॉफिट का परसेंट जो है और इन सब के मल्टीपल में SP, ये फॉर्मूला होता है CP में 100/100 प्लस प्रॉफिट इंटू SP। अगर लॉस होगा तो 100 माइनस लॉस इंटू SP। सही आंसर है ऑप्शन नंबर B। 203 का B नंबर सही आंसर है। 204 नंबर देखते हैं हम लोग। व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड सेलिंग प्राइस इफ देयर इज ए लॉस। देखिए अभी हमसे पूछा था कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट के टर्म्स में, लेकिन इस बार पूछ लिया कि क्या फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे अगर आपको पता करना है सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य, तब जब आपको लॉस हो रहा है
तो क्या होगा। इसके लिए जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी नंबर 100 माइनस लॉस अपॉन 100 गुना सीपी। जब लॉस होगा वो ऊपर वाले में, प्रॉफिट होगा तो हमेशा नीचे वाले टर्म्स में आप उसे दिखाते हैं। आइए 205 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट निकालने का क्या तरीका। तो देखिए अभी हम लोग सबसे पहले जानते हैं क्या बोले थे, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमेशा हर एक के केस में नीचे क्या होगा, सीपी होगा। तो पहले ही कुछ अगर नहीं जानते हैं तब भी आप ये तीनों ऑप्शन को खत्म कर सकते थे, इसको भी, इसको भी, इसको। क्यों, इन सब के नीचे में कोई अलग टर्म्स है, लेकिन हम बोले थे हमेशा कि अगर प्रॉफिट निकालना हो चाहे लॉस निकालना हो हमेशा नीचे में क्या होगा, कॉस्ट प्राइस। तो इकलौता यही आंसर बच रहा है कि प्रॉफिट अपॉन सीपी गुना 100, ये आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। तो ये हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन नंबर जो शुरू किए थे 191 से 205 तक, ये देखिए यहाँ तक आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है जिसमें कुछ फार्मूला है, कुछ टर्म्स है जो हम लोग देखे। अगला जो आपके लिए सेकेंड वीडियो आएगा इसी प्रॉफिट एंड लॉस का, उसमें हम लोग सारा न्यूमेरिकल उसका डिस्कस करेंगे और इसके बाद आपका ये प्रॉफिट लॉस चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रखते हैं, अगले क्लास में फिर से आपके लिए न्यूमेरिकल का क्वेश्चन बनाएंगे। तो थैंक यू।